नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे नव संवत्सर 2081। ये जो नया विक्रमी संवत 2081 9 अप्रैल 2024 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो रहा है, यानी कि चैत्र मास की शुक्ल की जो एकम तिथि कहते हैं, जैसे प्रतिपदा कहते हैं, इस दिन ये शुरू हो रहा है। इसका संवत का नाम कालयुक्त है। तो संवत का नाम कालयुक्त होने से इसमें ये पहले ही थोड़ा सा इसमें इशारा मिलता है कि ये संवत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहने वाला, क्योंकि काल, यहाँ पे काल के दो नाम होते हैं। अगर इसे कहे, एक तो काल समय को कहते हैं, एक मृत्यु को कहते हैं। तो यहाँ ये जो कालयुक्त है, ये मृत्यु युक्त का संकेत कर रहा है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी दुर्घटनाएं, बीमारियां या कोई और लड़ाई झगड़े युद्ध होने की संभावना है। इसलिए इसका जो नाम है कालयुक्त है। तो इसके मैं बताऊंगा इसके क्या फल होते हैं। तो ये जो विक्रम संवत है, ये भारत में बहुत प्रचलन है। विक्रम संवत जब भी शुरुआत हुआ था, इसके महत्व इसलिए है कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि का निर्माण शुरू किया था, वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, यानी कि चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि से सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। तो उसके बाद जो सतयुग था, पहला युग, जो सतयुग, त्रेता युग, उसके बाद द्वापर, फिर कलियुग। तो यानी कि सबसे पहला जो युग था सतयुग, वो इसी तिथि से स्टार्ट हुआ था। भगवान ने 10 अवतार लिए हैं, उसमें से जो सबसे पहला अवतार था भगवान विष्णु ने जो लिया था, वो मत्स्य अवतार लिया था, वो भी इसी तिथि को लिया था। और राजा विक्रमादित्य ने वो जो शकों को हरा के जो अपना परचम गाड़ा था भारत का, तो तभी से ये विक्रमी संवत का ये शुभारंभ हुआ, और तभी से इस संवत को उसी तिथि से भारतीय लोग मनाते रहते हैं। तो ये जो संवत शुरू इस बार हो रहा है 9 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है। इसका नाम, जैसे मैंने कहा कि संवत का कालयुक्त है। कालयुक्त नाम का संवत होने से इसका फल इस प्रकार बताया गया है किताबों में कि अनेक प्रकार के पेचीदा रोगों में विशेष वृद्धि के कारण प्रजा में कष्ट तथा हाहाकार रहे। विभिन्न देशों के राजाओं में क्षुब्धता, टकराव, वैमनस्य और बिखराव के कारण युद्ध जैसी स्थिति निरंतर बनी रहेगी। कुछ विशेष स्थानों पर भयंकर वर्षा होने से खड़ी फसलों को हानि तथा बाढ़ आदि की स्थिति बनी रहेगी। इस वर्ष का राजा जो है वो मंगल है, क्योंकि मंगलवार की सूर्योदय तिथि का मंगलवार है, तो मंगलवार को इस वर्ष का राजा है। तो मंगल देव जब राजा होते हैं, तो मंगल के राजा होने से इस वर्ष वायु वेग, यानी कि आंधी तूफान बहुत ज्यादा रहेंगे। वायुयान दुर्घटनाएं, यानी कि एयरप्लेन, मतलब वायुयान की हवाई दुर्घटनाएं, अग्निकांड, भूकंप आदि प्राकृतिक उत्पादों में विशेष वृद्धि होगी। आतंकी और सांप्रदायिक कम्युनल राइट्स जो होते हैं, और जो आतंकी टेररिज्म है, ये बढ़ेगा। तस्करी बढ़ेगी। तस्करी का मतलब जो लोग बाहर से गलत माल मंगवाते हैं, ठगी, लूटपाट, चोरी, और इनकी घटनाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। और कुछ साल फिर किसी ना किसी वायरस का फैलने का भी खतरा रहेगा, या पेचीदा रोग हैं उनमें और भी वृद्धि हो जाएगी, और उन रोगों से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अनेक प्रकार की अलग नई बीमारियां उठेंगी, वायरस आएंगे, और ये अपहरण की घटनाएं, और तथा प्रियजन विछोह से, यानी कि जो वृद्ध आदमी है, जो बीमार आदमी है, उनके लिए ये विशेष पीड़ा देने वाला होगा। देश में आगजनी, आग की घटनाएं बहुत होंगी, और ये कम्युनल जो मैंने बताया राइट्स होते हैं, ये बहुत होंगे, और टेररिज्म की भी कुछ घटनाओं में ज्यादा वृद्धि होने से माल और जन धन की हानि होने के संकेत दे रहा है ये। और जो मंत्री शनि है इसके, तो शनि जो वर्ष के मंत्री होने से प्रशासक वर्ग, जो अपने राजनेता वगैरह हैं, इनका व्यवहार है लोगों के प्रति बहुत कठोर होगा। कई कठोर नीतियां बनाएंगे, और उन नीतियों के विरुद्ध इनके लिए जो लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे। खासकर किसान वर्ग और जो मजदूर वर्ग है, उनमें बड़ा असंतोष रहेगा।
राजा और मंत्री दोनों मुख्य पदाधिकारी दो परस्पर विरोधी ग्रहों मंगल शनि के पास होने से राजनीतिक एवं सामाजिक पहल पर परस्पर विरोध और विश्व में अनेक देशों के मध्य युद्ध और जनहानि के समाचार मिलेंगे। राजा मंगल और जो मंत्री शनि हैं, ये दोनों आपस में परम शत्रु हैं। तो इनके आपस में राजा और मंत्री बनने से आपस का जो इनकी लड़ाई है वो आपको राजनेताओं में आपस में देखने को मिलेगी। एक दूसरे को जो इनका विचार या मतभेद ना होकर मन भेद होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि दंगों की बढ़ने की संभावना रहेगी। और इस वर्ष जो शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि संवत 2021 में कुंभ राशि में शनि संचार करते रहेंगे सारा साल। और ये संवत 9 अप्रैल 2081 से शुरू होकर 29 मार्च 2000 ये संवत 2024 9 अप्रैल को शुरू होकर 29 मार्च 2025 तक रहेगा। और शनि की दृष्टि उत्तर दिशा अर्थात उत्तर गोलार्ध नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी। कुंभ राशि संचार कालीन शनि की मेष, सिंह तथा वृश्चिक राशियों पर दृष्टि तथा मकर, कुंभ, मीन राशि वाले राष्ट्रों पर शनि 7.5 का प्रभाव रहेगा। भारत के उत्तरी दिशा के राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, विश्व के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका तथा उत्तर यूरोपीय देश ब्रिटेन, आयरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्पेन आदि तथा उत्तरी अरब देशों ईरान, तुर्की, यमन में राजनीतिक उथल-पुथल, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, दुर्भिक्ष, अकाल, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन व सांप्रदायिक घटनाओं के कारण भारी जन धन की हानि होगी। और संवत के अंत के 2-3 मासों में कुछ देशों के मध्य युद्ध के भी दृश्य उपस्थित रहेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है और ये पश्चिम दिशा को दिखाती है तथा मेष राशि पर शनि की नीच दृष्टि भी रहेगी। इसलिए भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा पूर्वी राज्यों मणिपुर, असम, बंगाल और पश्चिमी देशों यूरोप में प्राकृतिक प्रकोप, भीषण वर्षा, बाढ़, समुद्री तूफान, चक्रवात तथा कहीं अकाल जन्य परिस्थितियां बने। इन उपरोक्त प्रभावित राशि वाले देशों प्रांतों नगरों में सांप्रदायिक झगड़े, हत्याकांड, अकाल, भयंकर रूप से व्यापक जन धन हानि के संकेत हैं। पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, धान्य, सब तरह के जो धान्य हैं वो विशेष रूप से महंगे होंगे, जिससे जनता में असंतोष की भावना बढ़ेगी। तो राजा शनि इस वर्ष का, इसका राजा मंगल और मंत्री शनि और नाम कालयुक्त, ये तीनों चीजों से जो मिलके देश विदेश को जो उन्होंने अपना बनाया इस पे, तो उसका मैंने आपके साथ वर्णन किया। तो राशियों पे अब ले लेते हैं कि छोटा छोटा प्रभाव राशियों पे क्या होगा। मेष राशि वालों के शनि 11वें स्थान में होगा इस दिन और बृहस्पति राशि पर चल रहे हैं और ये दूसरे स्थान पर आएंगे राशि से 1 मई को। तो तब से हालात बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि अभी राशि पर इनके जो है शनि, हालांकि 11वां शनि फायदेमंद है, मगर राशि पर दृष्टि होने से कई तरह की समस्याएं भी दे रहे हैं, जो कि 1 मई के बाद गुरु के जो ट्रांजिट होगा वृष राशि में, टॉरस में, उसके बाद स्थिति काफी संभल जाएगी। राहु 12वें भाव में चल रहे हैं, तो आपको इलीगल कामों से जरूर बचना चाहिए। अगर कोई गैर सरकारी काम या कोई ऐसा काम करेंगे जो मतलब गैर कानूनी हो, उसमें आप फंस सकते हैं। और इसको अपनी राशि को मजबूत करने के लिए अगर हनुमान जी की पूजा किसी प्रकार भी आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। वृष राशि, शनि 10वें भाव में है, बृहस्पति 12वें भाव में, 1 मई से दूसरे भाव में आ जाएंगे। जो शनि 10वें भाव में, बृहस्पति 12वें में और राहु 11वें स्थान में है। और गुरु के आपकी राशि में जब आएंगे 1 मई से, तो स्थितियों में बहुत परिवर्तन होगा। आपको प्रमोशन मिलेगी और जो नई योजनाएं हैं, नई प्लानिंग बनेगी और अचानक लाभ के कई अवसर मिलेंगे। मई के बाद आपका कार्य विशेष शुभ होने वाला है। तो विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए विशेष लाभ होगा, या विष्णु की किसी प्रकार भी आप पूजा करें भगवान विष्णु की, वो लाभदायक रहेगी। मिथुन राशि, शनि 9वें भाव में है, राहु 10वें, वो बृहस्पति 11वें में। समय अत्यंत शुभ है, विशेषकर राजनीति में, जो राजनीति में लोग हैं
उनके लिए विशेष शुभ है। और इसको और शुभ करने के लिए आप चने की दाल अगर मंदिर में कभी कभी रखते हैं, विशेषकर जो राजनीतिक जो चुनाव वगैरह में दिलचस्पी लड़ते हैं या रखते हैं या लड़ रहे हैं, तो अगर वो चने की दाल को का दान करते हैं तो उनके लिए विशेष लाभ हो सकता है। कर्क राशि, शनि अष्टम में है और शनि का ढैया भी चल रहा है, बृहस्पति 10वें, राहु 9वें। तो आपके लिए ये समय बहुत संभल कर चलने वाला है। खान पान का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेहत पे ये जो गोचर आपका जो वर्ष है सेहत पे को नुकसान दे सकता है। और मान सम्मान का भी अपना ध्यान रखें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको अपमान सहना पड़े। और अगर जब भी शनि का ढैया हो तो आप जो पब्लिक किचन यानी कि लंगर वगैरह में अगर उड़द या तेल का दान करते रहें तो इससे काफी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। सिंह राशि, शनि सप्तम भाव में, बृहस्पति 9वें में और राहु अष्टम भाव में है। तो पत्नी के स्वास्थ्य में या पार्टनर्स के संबंध में आपको कुछ चिंता होगी, तो पत्नी और पत्नी का सेहत का ध्यान रखें और पार्टनर से अपने संबंधों का ध्यान रखें। और अचानक कोई खर्चा आएगा जो आपको परेशान करेगा। तो इसके लिए आप इस हालात से बचने के लिए अगर जौ को रात को भिगो के, कुछ दाने जौ के भिगोएं, थोड़े से जौ, और सवेरे पक्षियों को डालें, तो ये जो समय है तो काफी शुभता देने लग जाएगा। कन्या राशि, शनि छठे में चल रहे हैं आपके और राहु 7वें स्थान में, बृहस्पति 8वें स्थान में। तो कंपटीशन में अगर आप कोई काम कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उसमें तो सफलता मिलेगी। बाकी अगर कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो उसको ध्यान से चलाइए। मई से कुछ हालात में सुधार होगा आपके। तो अगर उसमें आप थोड़ा सा अपने समय को सामान्य या अच्छा बनाना चाहते हैं तो हल्दी की कुछ गांठें कभी कभी मंदिर में रख दिया करें। ये तो मैं हल्के फुल्के उपाय बता रहा हूँ, ये टोटके नहीं है, ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार है और उस ग्रहों की वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए है। उसके बाद आती है तुला राशि। तो आपकी राशि से शनि पंचम स्थान में, राहु छठे में, बृहस्पति 7वें स्थान में। और मई तक जो आपके रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। मई के बाद रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर अच्छा हो जाएगा। अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें विजय के संकेत हैं। आप कभी कभी थोड़े से बादाम छिलके वाले, गिरी नहीं, जो ऊपर छिलका लगा होता है, पूरा बादाम, वो मंदिर में रखें तो आपको विशेष लाभ होगा। वृश्चिक राशि, शनि का ये ढैया चल रहा है आप पर, क्योंकि शनि चौथे स्थान में है, राहु पंचम में और बृहस्पति छठे में। और शनि की दी दिक्कतों में कभी कभी आपको सामना करना पड़ेगा। तो मगर मई के बाद आपकी जो शादी कोई रुकी हुई थी या घर में परिवार में किसी की शादी होने वाली है, उसका संयोग आपका खुल जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए आप कभी कभी उड़द होते हैं जल प्रवाह करें। अगर जल प्रवाह की व्यवस्था ना हो तो किसी गरीब या जरूरतमंद को दें। धनु राशि, शनि तीसरे भाव में है, राहु चौथे में, बृहस्पति भी 5वें में। मैं ये 3 ग्रहों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लंबी अवधि, इनका जो ट्रांजिट है बड़ा लंबा रहता है। शनि का 2.5 साल, राहु का 1.5 साल और बृहस्पति का 1 साल। तो विशेष रूप से इन्हीं का जो ट्रांजिट है ये राशियों को प्रभावित करता है। तो वैसे ये एक हल्का सा आंकलन है, तो बाकी तो आपकी जो दशा बशा चलती है उसके अनुसार ही होता है काम। ये एक थोड़ा सा हल्का मैं आपको वर्ष का आंकलन दे रहा हूं कि शनि धनु राशि वालों के लिए आपकी जो मेहनत है उसका पूरा फल मिलेगा। एंजाइटी से बचें, एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी से नुकसान हो जाएगा। और अगर समय को ज्यादा अच्छा करना है तो अपने भोजन का कुछ हिस्सा किसी कुत्ते को या गाय को जरूर दें, नियम बना ले तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया हो जाएगा। मकर राशि, शनि की 7.5 उतरती हुई है, मगर उतरती हुई शनि आपके लिए 7.5 आपके लिए अच्छी है। राहु बृहस्पति आपके चौथे स्थान में और राहु तीसरे स्थान में चल रहे हैं। तो बृहस्पति यहाँ पे कभी कभी कुछ दिक्कत दे सकते हैं चौथे घर में। हालांकि बृहस्पति एक तरह से काल पुरुष की कुंडली में उच्च हो जाते हैं, मगर गोचर में चौथे स्थान पर जब भी आते हैं तो कोई जमीन जायदाद के झगड़े में फंसा देते हैं या भाइयों से कोई जमीन जायदाद का झगड़ा होता है। उसको अगर कोई ऐसा हो तो प्रेम से उसको हल करने की कोशिश करें और अपनी चिंता और उससे बचने के लिए, कष्ट से मुक्ति के लिए गाय को ज्वार खिलाएं या
ज्वार सफ़ेद आती है, उसे भिगो के खिलाएं या गाय को गुड़ डालें। उसके बाद आती है कुंभ राशि। शनि आपके आपकी राशि पे चल रहे हैं, यानी कि शनि का दूसरा साढ़े सती का दूसरा भाग चल रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति तीसरे है, राहु दूसरे है। राहु दूसरे जब भी होता है तो घर में चोरी की घटनाएं जरूर होती हैं। जब भी मैंने इस बार कहा कि जो संवत है उसमें भी चोरी की घटनाएं बहुत हो सकती हैं, तो आपको ये जो कुंभ राशि वाले हैं इनको अपने सामान का सफर में या घर में लॉक एंड की का या अपनी चीजें लॉकर में रखें, बैंक में रखें, सेफ्टी से रखें और अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखें। और इसको कुल मिलाकर आपको हर एक चीज में सतर्क रहने का जमाना है। तो इसके लिए आप पीपल पे अगर शाम को, शनिवार की शाम को दिया जलाते रहे नियमित रूप से, तो इन समस्याओं से काफी मुक्ति मिलेगी। मीन राशि है, चढ़ती साढ़े सती है, 4 साढ़े सती आने वाली है, जहाँ ऊपर चली रही है आपके। और ये अभी पहला चरण साढ़े सती का स्टार्ट हुआ जो मई मार्च 2025 में दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। बृहस्पति दूसरे स्थान में है, राहु लगन पर। आप पे अकारण भय, एंजाइटी, फिर भी जो समय है संतोषजनक रहेगा। मई के बाद कारोबार में वृद्धि होगी, मगर आपको सेहत का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि शनि की जो चढ़ती साढ़े सती है, अगर इसमें आदमी या साढ़े सती चढ़ती उतरती या मध्य में हो, जैसे मीन, मकर और कुंभ वालों के लिए, इन तीनों को अपने आप को अनुशासन में रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, अपने व्यवहार का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा ना करना, वाहन आराम से चलाना। तो ये जो शनि की साढ़े के या ढैये के प्रभाव होते हैं उनमें बहुत कमी आ जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये आपके जो राशियों पे जो जैसा प्रभाव रहने वाला है, बहुत दो लाइन में उसका संक्षेप वर्णन बताया है। बाकी भगवान से भगवान की कृपा रहे आप पर, और मैं भी आप सबकी स्वास्थ्य की और मंगल कामना करते हुए नव वर्ष 2081 जो 9 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।